Hello guys, welcome back. In the last virtual classes, we have gone through all the operations that are performed for metal surface finishing. That means we have gone through lapping process, polishing process, buffing process, honing process and super finishing process. Now focusing on the questions that are asked in various examinations, we are going to discuss the differences between honing process and super finishing process in this virtual class. And before going to discuss the differences, let's firstly discuss the similarities between the honing and super finishing operation. होनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते समय हमने देखा था कि होनिंग प्रोसेस के ढेर सारे वेरिएंट्स हैं, जिनमें लॉन्ग स्टॉक होनिंग को ही हम सिंपली होनिंग कहते हैं, वहीं होनिंग के वेरिएंट शॉर्ट स्टॉक होनिंग को हम सुपर फिनिशिंग कहते हैं. एंड बोथ ऑफ दीज प्रोसेस आर abrasive process and these are used for metal surface finishing. And both honing and super finishing operations use bonded abrasive sticks or stones. These sticks or stones are called honing stones, or sometimes if these are used in super finishing, then we call super finishing stones. In both of these operations, the honing stone is given oscillatory or reciprocating motion, and this stone is pressed against the surface that is to be finished. साथ ही इन दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करते समय हमें कटिंग फ्लूइड की भी आवश्यकता होती है. ये कटिंग फ्लूइड एज ए कूलेंट काम करता है, एक्ट एज ए लुब्रिकेंट एंड चिप्स को वॉश अवे करने के भी काम आता है. तो ये होनिंग एंड सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस की सिमिलरिटीज थी. अब देखते हैं कि लॉन्ग स्टॉक होनिंग और शॉर्ट स्टॉक होनिंग में क्या था. यहां हमने LW से वर्कपीस की लेंथ को शो किया है, वहीं ये हमने होनिंग स्टोन दिखाया है जिसकी लेंथ को LS से डिनोट किया है. जब इस होनिंग स्टोन को लॉन्ग स्टॉक दिया जाता है, यानी स्टॉक की लंबाई 5 mm या इससे ज्यादा होती है, तो उस केस में वन साइकिल में जब ये ऑसिलेशन करता है तो वो ऑसिलेशंस कुछ इस तरह नजर आते हैं. हमने देखा था कि लॉन्ग स्टॉक होनिंग में, जिसे कि सिंपली होनिंग भी कहा जाता है, लार्ज स्टॉक्स होने के कारण एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज्यादा होता है एंड स्टॉक फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. वहीं जब हम शॉर्ट स्टॉक होनिंग की बात करते हैं तो यहां हमने वर्कपीस को LW से दिखाया है और होनिंग स्टोन या सुपर फिनिशिंग स्टोन को LH लंबाई से दिखाया है. जब इस स्टोन के ऑसिलेशंस को वन साइकिल में देखा जाए तो हम देखते हैं कि होनिंग स्टोन के स्टॉक्स बहुत कम यानी शॉर्ट होने के कारण इनके द्वारा जो कर्व बनता है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड नंबर ऑफ कर्व बहुत ज्यादा होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर कम होता है और स्टॉक फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. हालांकि हमने सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन को पढ़ते समय जाना था कि सुपर फिनिशिंग होनिंग प्रोसेस से कुछ प्रोसेस पैरामीटर के कारण अलग है. तो चलिए अब समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन होनिंग प्रोसेस एंड सुपर फिनिशिंग प्रोसेस. सो डिफरेंस बिटवीन होनिंग एंड सुपर फिनिशिंग. Here this column represents the honing and long stock honing process and this column represents super finishing or short stock honing process. होनिंग प्रोसेस में जो स्टॉक्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, दैट मीन दीज आर ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर. और स्टॉक्स के ग्रेटर होने के कारण ही इसे लॉन्ग स्टॉक होनिंग या लॉन्गिट्यूडनल स्टॉक होनिंग भी कहा जाता है. वहीं सुपर फिनिशिंग में जो स्टॉक्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, दैट मीन दीज आर लेस देन और इक्वल टू 5 मिलीमीटर. स्टॉक के कम होने के कारण, छोटे होने के कारण ही इसे शॉर्ट स्टॉक होनिंग कहा जाता है. सेकंड डिफरेंस है होनिंग प्रोसेस में जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ होनिंग स्टोन होता है दैट इज लार्ज, यानी होनिंग में लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ होनिंग स्टोन. वहीं सुपर फिनिशिंग में जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ होनिंग स्टोन होता है वो बहुत कम होता है. थर्ड डिफरेंस इज होनिंग में हम लोअर फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग करते हैं, दैट मीन द स्टॉक्स पर मिनट आर वेरी लो.
वहीं सुपर फिनिशिंग में हम हायर फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग करते हैं, दैट मीन स्ट्रोक्स पर मिनट आर लार्ज एंड दीज आर अप्रोक्सीमेटली 1500 strokes per minute or sometimes these are greater than this value. Fourth difference is honing process में जो contact pressure होता है tool और surface के बीच में, that is very higher. यानी honing process में higher contact pressure between the tool and the surface as compared to that in super finishing. और ये जनरली 1 to 3 megapascal होता है. वहीं सुपर फिनिशिंग में टूल और वर्कपीस की सरफेस के बीच जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है वो बहुत कम रखा जाता है एंड दिस वैल्यू इज जनरली बिलो दी 0.28 मेगापास्कल. फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन होनिंग एंड सुपर फिनिशिंग इज होनिंग में जो होनिंग टूल की सरफेस स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है यानी हाई होती है और ये 15 से 150 मीटर पर मिनट तक हो सकती है. वहीं सुपर फिनिशिंग में जो वर्कपीस की सरफेस स्पीड होती है, क्योंकि जनरली सुपर फिनिशिंग में वर्कपीस को रोटेट करवाया जाता है, तो यहाँ जो वर्कपीस की सरफेस स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, लोअर होती है देन दैट इन होनिंग प्रोसेस और ये 15 मीटर पर मिनट और इससे भी कम हो सकती है. सिक्स्थ डिफरेंस इज होनिंग में जो ग्रिड साइज यूज की जाती है वो एज कंपेयर टू सुपर फिनिशिंग लार्जर होती है, यानी कि जो ग्रिड साइज होनिंग में यूज की जाती है वो 100 to 150 होती है. वहीं सुपर फिनिशिंग में जो ग्रिड साइजेस यूज की जाती हैं वो एज कंपेयर टू वो स्मॉलर होती हैं और ये 300 to 600 की रेंज में काम में दी जाती है. नाउ सेवंथ डिफरेंस इज होनिंग प्रोसेस में वर्क की सरफेस से और मटेरियल रिमूव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रिड साइजेस होती है वो लार्जर होती है. वहीं सुपर फिनिशिंग में वर्क की सरफेस से लेस मटेरियल रिमूव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रिड साइज यूज होती है वो बहुत ही स्मॉलर होती है. नाउ एट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन सरफेस रफनेस. In the honing process, the achievable surface roughness is up to 0.1 micrometer. वहीं सुपर फिनिशिंग में जो अचीवेबल सरफेस रफनेस होती है वो 0.013 माइक्रोमीटर होती है, यानी कि सुपर फिनिशिंग में हम होनिंग प्रोसेस के से कंपेयर करते हुए बहुत अधिक सरफेस फिनिश यानी बहुत कम सरफेस रफनेस हासिल कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फाइन होनिंग. नेक्स्ट डिफरेंस इज होनिंग को हम जनरली इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस की फिनिशिंग करने में काम में लेते हैं, यानी होनिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ बोर्ड्स. वहीं जो होनिंग प्रोसेस का एक्सटर्नल होनिंग वेरिएंट होता है उसे ही हम सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन कहते हैं, यानी कि सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन का प्रयोग एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेसेस एंड फ्लैट सरफेसेस की फिनिशिंग करने में किया जाता है. तो इस तरह हमने देखा कि होनिंग प्रोसेस और सुपर फिनिशिंग में बहुत अधिक अंतर है और इन्हीं डिफरेंसेस के कारण सुपर फिनिशिंग में एज कंपेयर टू होनिंग हम बहुत अच्छी सरफेस फिनिश हासिल कर पाते हैं. एंड टू नो मोर अबाउट होनिंग प्रोसेस एज वेल एज सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन you can watch the video related to honing process and super finishing process.